साल 2013 ऑस्ट्रेलिया का भारत दौरा। ये दौरा क्रिकेट की वजह से कम और विवाद की वजह से ज़्यादा याद किया जाता है। इस दौरे पर ना कोई एक शॉट कहानी बना, ना तो कोई एक विकेट और ना ही कोई एक मैच। पूरी सीरीज़ की पहचान एक फैसले से बनी, जिसे बाद में होमवर्क गेट कहा गया। इसी फैसले ने 4 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को एक टेस्ट मैच से बाहर करा दिया। इसी ने ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम में दरार पैदा कर दी और इसी विवाद ने हेड कोच मिकी आर्थर की नौकरी तक खा ली। और इसी दौरे में उस्मान ख्वाजा अपनी ही टीम में अलग थलग पड़ते हुए नजर आए। स्पोर्ट्स कैफे के इस एपिसोड में हम आपको यही किस्सा सुनाने जा रहे हैं। दरअसल भारत में टेस्ट सीरीज हारना ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन 2013 का दौरा इसलिए अलग था क्योंकि इस बार टीम मैदान पर नहीं, ड्रेसिंग रूम के भीतर टूट रही थी। होमवर्क गेट उसी टूट का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया था। ये मामला सिर्फ अनुशासन का नहीं, ये भरोसे, अहंकार, टीम कल्चर और गलत वक्त पर लिए गए फैसलों की कहानी थी। यही वजह है कि इस घटना के एक दशक बाद भी इस पर बहस होती रहती है कि क्या कप्तान माइकल क्लार्क और कोच मिकी आर्थर का फैसला सही था या फिर ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी ओवर रिएक्शन में से एक था। 2013 में ऑस्ट्रेलिया पूरे आत्मविश्वास के साथ भारत आया था। इसके पीछे की सॉलिड वजह भी थी। 2004-05 में वो इसी देश में सीरीज जीत चुके थे और 2010-11 में अपने घर पर उन्होंने भारत को 4-0 से हराया था। टीम को लग रहा था कि इस बार भी वही कहानी दोहराई जाएगी, लेकिन पहले ही टेस्ट में सारा घमंड टूट गया। चेन्नई टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया। मैच में धोनी ने दोहरा शतक लगाया। भारत को पहली पारी में ही 192 रन की बढ़त मिली और मैच लगभग वहीं खत्म हो गया था। दूसरा टेस्ट मैच हैदराबाद में हुआ और वहां ऑस्ट्रेलिया के हालात और ज़्यादा बदतर हो गए। ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन 9 विकेट खोकर 237 रन पर पारी घोषित कर दी, शायद ये सोचकर कि पिच आगे चलकर मुश्किल हो जाएगी बैटिंग के लिए। लेकिन भारत ने जवाब में 503 रन ठोक दिए। चेतेश्वर पुजारा ने 204 रन बनाए, मुरली विजय ने 167 और फिर आर अश्विन ने गेंद से कहर बरपाते हुए ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी को सिर्फ 131 रनों पर समेट दिया। भारत को पारी और 135 रनों से बड़ी जीत मिली। 3.5 दिन में ये टेस्ट मैच खत्म हो गया। सीरीज में भारत 2-0 से आगे और ऑस्ट्रेलियाई कैंप में घबराहट साफ दिखने लगी। ये सिर्फ एक स्कोर लाइन की हार नहीं थी, ये ऑस्ट्रेलियन टीम के रवैये की भी हार थी। टीम की बॉडी लैंग्वेज एकदम खराब थी। खिलाड़ियों में आपसी तालमेल नहीं दिख रहा था और ड्रेसिंग रूम में इसको लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे थे। यहीं से हेड कोच मिकी आर्थर ने एक फैसला लिया जो बाद में इतिहास बन गया। उन्होंने हर खिलाड़ी को एक टास्क दिया। हर खिलाड़ी को 3 बातें लिख कर देनी थी कि वो अपनी परफॉर्मेंस कैसे सुधार सकता है, टीम को कैसे बेहतर बना सकता है और बाकी 2 टेस्ट मैचों में क्या बदलाव किए जा सकते हैं। जवाब देने का तरीका कुछ भी हो सकता था, मैसेज कर दो, ईमेल कर दो या फिर कागज़ पर लिख कर दे दो। होमवर्क मंगलवार को दिया गया था और शनिवार तक का वक्त था उसको सबमिट करने का, क्योंकि टीम को मोहाली टेस्ट से पहले रविवार को ट्रैवल करना था। सोमवार को जब रिपोर्ट आई तो 4 खिलाड़ियों की रिपोर्ट नहीं आई थी। शेन वॉटसन, जो टीम के उस समय वाइस कैप्टन थे, मिचेल जॉनसन, टीम के मेन पेसर, जेम्स पैटिंसन, उभरते हुए पेसर, और उस्मान ख्वाजा, एक युवा बल्लेबाज जो अपनी स्थान पक्की करने की कोशिश में था। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को 2 हिस्सों में बांट दिया। टीम मैनेजमेंट, कप्तान माइकल क्लार्क और सपोर्ट स्टाफ की एक मीटिंग होती है और फैसला लिया जाता है कि इन 4 खिलाड़ियों को मोहाली में होने वाले तीसरे टेस्ट मैच से सस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी कि सीधे टीम से बाहर कर दिया जाएगा। यह फैसला इतना सख्त था कि किसी को भी तब यकीन नहीं हुआ। शेन वॉटसन तुरंत ऑस्ट्रेलिया लौट गए क्योंकि उनके बेटे का जन्म होने वाला था, लेकिन ये सिर्फ पारिवारिक कारण की वजह से नहीं हुआ था, ये सस्पेंशन भी था। ऑस्ट्रेलिया में बवाल मच गया। मार्क वॉ ने खुलेआम कहा कि ये कोई अंडर 16 क्रिकेट नहीं है, ये टेस्ट क्रिकेट है। रिकी पॉन्टिंग भी वॉटसन के सपोर्ट में आ गए। मीडिया में बहस छिड़ गई और फैंस जो है वो बंट गए। कुछ का मानना था कि डिसिप्लिन ज़रूरी है, तो कुछ कह रहे थे कि होमवर्क के लिए खिलाड़ियों को बाहर किया जाना किसी पागलपन से कम नहीं है। लेकिन माइकल क्लार्क और मिकी आर्थर अपने फैसले पर अड़े रहे। क्लार्क ने साफ कहा कि ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये टीम कल्चर का भी सवाल है। उनके मुताबिक खिलाड़ियों को अपने खेल पर सोचने के लिए कहा गया था और ये बहुत आसान काम था।
इसे ना करना ना टीम को सिर्फ निराश करता है बल्कि हेड कोच के प्रति सम्मान की कमी को भी दिखाता है और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। मिकी आर्थर ने भी कहा कि प्लेयर्स काफ़ी छोटी छोटी गलतियां करते थे, देर से मीटिंग में आना, फिटनेस पर सवाल और एटीट्यूड पर भी सवाल। अगर टीम को दुनिया की नंबर 1 टीम बनना है तो हर खिलाड़ी को अपना लेवल बढ़ाना ही होगा। लेकिन असली कहानी सालों बाद सामने आई जब मिकी आर्थर ने खुद बताया कि होमवर्क गेट कितनी छोटी सी बात थी। उन्होंने कहा कि वो 4 खिलाड़ियों से उतना ज़्यादा नाराज़ नहीं थे जितनी दुनिया को दिखाई दी। उनका प्लान बस इतना था कि मोहाली पहुंचकर उन्हें याद दिला देंगे कि लिस्ट अभी भी बाकी है, यानी कि थोड़ी सी डांट डपट कर देंगे। लेकिन प्लेन में सब कुछ बदल गया। मिकी आर्थर माइकल क्लार्क के पास बैठे हुए थे, टीम मैनेजर गेविन डोवे भी वहीं बैठे हुए थे और सपोर्ट स्टाफ भी उनके सामने बैठा हुआ था। इसी दौरान किसी ने पूछ लिया कि सबकी रिपोर्ट आ गई है क्या? आर्थर ने कहा कि सबकी तो नहीं आई है, 4 की यानी बाकी है। फिर पूछा गया कि वो 4 प्लेयर हैं कौन, और यहीं से बात जो है वो बिगड़नी स्टार्ट हो गई। अब ये सिर्फ एक कोच का निजी मामला नहीं रहा, सपोर्ट स्टाफ ने भी सवाल उठाए, कप्तान ने भी सवाल उठाए और अचानक ये टीम कल्चर का मुद्दा बन गया। आर्थर ने माना कि वो ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे जहां कोई भी फैसला उनके लिए आसान नहीं था। अगर वो सख्त कदम उठाते तो वो बवाल मचा देते और अगर वो सख्त कदम नहीं उठाते तो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर दिखते, और इसी वजह से उन्होंने सख्त फैसला लिया और वही फैसला उनके करियर पर भारी पड़ गया। उसी साल बाद में मिकी आर्थर को हटा दिया गया। उनके जाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में काफ़ी सुधार भी हुआ, लेकिन होमवर्क गेट एक दाग बनकर रह गया। उस्मान ख्वाजा के लिए ये घटना सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला था। वो सिर्फ तब 26 साल के थे और मोहाली में अपने डेब्यू का इंतज़ार कर रहे थे। अचानक उन्हें मीटिंग में बुलाया गया और बताया गया कि वो सस्पेंड हो चुके हैं। ख्वाजा ने बाद में बताया कि उस वक्त उनको गलत समझा गया। उनके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया भारत से इसलिए नहीं हारा क्योंकि वो फिट नहीं थे या फिर अनुशासित नहीं थे, बल्कि इसलिए हार गए क्योंकि वो उतने ज़्यादा स्किल्ड नहीं थे। ख्वाजा के मुताबिक सबसे दर्दनाक बात ये थी कि वो अपनी ही टीम में बाहरी की तरह महसूस करने लगे थे। उन्होंने कहा कि एक नए खिलाड़ी के लिए टीम में फिट होना पहले ही मुश्किल होता है और इस घटना ने उसे और अकेला बना दिया। इसी दौरान उन्होंने खुद से वादा किया कि वो अपनी खुशी सिर्फ क्रिकेट तक निर्भर नहीं रहने देंगे। ये वही घटना थी जिसने उनके सोचने का तरीका भी बदल दिया। आज भी होमवर्क गेट एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कैसे छोटी छोटी बातें, गलत समय पर लिए गए फैसले और अहंकार मिलकर एक बवाल मचा सकते हैं, और कैसे एक होमवर्क ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे कंट्रोवर्शियल बहस को भी जन्म दे दिया। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।